बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड पास्ता, मतलब रेड सॉस के साथ पास्ता। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ये काला नमक जो 1 चम्मच है, और ये रेड चिली है जो सीवी लाल मिर्च ये आधा चम्मच लिए है, और ये कुटी लाल मिर्च ये मैंने 1 चम्मच ली है। ठीक है जी। अदरक ले लिया है 2 चम्मच और लहसुन भी ले लिया है मैंने 2 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये मैंने ले लिया है अदरक का मतलब के सॉस, और ये मैंने ले लिया है जो चिली गार्लिक होती है उसके चम्मच। ठीक है। अब मैं जितना ऐड करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। धनिया गार्निश के लिए होता है, और 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर चिकन ले ली है जो बॉइल कर ली है। ये कॉर्न ले लिए हैं, 1 पूरा पाव का जो टिन होता है वो ले लिया है मैंने, पानी तो वैसे ही डालने के लिए। अच्छा, सब्जियों में मैंने ले लिया है प्याज, जो हरा प्याज था उसका ऊपर का हिस्सा, जो दूसरा प्याज होता है वो नहीं लिया है, ये पिछला हिस्सा हरे प्याज का। और ये शिमला मिर्ची मैंने ले ली है, इनको मैंने फाइन सा काट लिया है पतला पतला करके। ठीक है जी। और ये मैंने पास्ता ले लिया है, इसको बॉईल कर लिया है मैंने, तकरीबन ये 1.5 पैकेट है मेरे पास। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल ले लिया है। अब हम इस ऑयल के अंदर डालेंगे अपना लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था, और इसी के साथ में डाल रही हूँ अपना अदरक। मिक्स करेंगे। मैंने अपना जो बर्तन है ये पहले ही हीट पे रखा हुआ था, तो ये गर्म हो चुका है। ठीक है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, हमारे लहसुन फ्राई हो गया। आप इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपनी सब्जियाँ ऐड करूँगी जो मैंने आपको दिखाई थी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और इन सब्जियों के साथ ही मैं इसके अंदर अपने कॉर्न ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। कॉर्न्स मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, अगर आपके पास ना हो तो कोई इशू नहीं है, मत डालिएगा। ये देखिए, ये हमारा फ्राई हो रहा है। अब इसी के साथ मैं अपने मसाले ऐड करूँगी जो मैंने आपको दिखाए थे। ये आ गया काला नमक, ये हमारा दूसरा नमक। नमक एहतियात से डालिएगा, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि केचप में भी नमक होता है और नमक काला भी नमक ही है, मैंने उसके अंदर डाला है। ठीक है जी। और हमारे जो दूसरा नमक है वो भी ऐड किया है, तो नमक आप थोड़ा एहतियात से डालिएगा। ठीक है जी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जो मैंने केचप लिया है इसके अंदर वो 4 टेबल स्पून लिए हैं। ये देखिए, इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर 2 क्यूब्स ऐड कर रही हूँ चिकन वाले। अगर क्यूब ना हो आपके पास तो चिकन पाउडर ऐड कीजिएगा। ये देखिए, इस स्टेज पे आके आपने अपना मसाला टेस्ट करना है कि नमक मिर्ची इसमें कैसी है। अगर आपको सही लगती है तो ठीक है, नहीं तो इसमें नमक मिर्ची और ऐड कीजिएगा। ये देखिए, मैंने एक चिकन डाल दिया था जो मैंने आपको बॉईल करके दिखाया था, मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। ठीक है। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। थोड़ा सा हम चिकन को फ्राई करेंगे ताकि हमारे मसाले चिकन में लग जाए। ये देखिए, आप इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा ये ढीला बने, ताकि जब हम पास्ता डालें तो ये हमें मतलब कि सख्त ना लगे, मसाला जो हमारा है वो ज़्यादा गाढ़ा ना लगे। ठीक है जी। ये देखिए, फ्लेम मेरा हाई है, अभी तक मैंने लो नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि ये इटालियन डिश है, इसमें फ्लेम जो होता है वो हाई रखा जाता है। अच्छा, पास्ता जो होता है हम बॉईल करके रखते होते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है वो चिपक जाता है, और कई लोग डराते हैं कि ये इस वजह से चिपकता है। आप इसको एक बार फिर से पानी से निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ये बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा कि हम इसको उबालते हैं उस तरीके से। ठीक है जी। ये मेरा सारा पास्ता इसके अंदर चला गया। अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। देखिए, ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ये लुक वाइज। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर अपना धनिया ऐड करना है जो मैंने आपको बताया था।
ठीक है जी। अब इसके अंदर थोड़ा सा अपना ऑरिगेनो अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जैसा आपको सही लगे उतना डाल लीजिएगा। मैंने इसके अंदर आधा चम्मच डाला है। मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब मैं इसको डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, ये बन गया है, बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।